गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 11th क्लास की फिजिक्स के पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो प्रीवियस वीडियो उसमें अपन पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरणों के उपयोग। और विमीय समीकरणों के उपयोग के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी भी समीकरण की सत्यता की अपन क्या कर सकते हैं, जांच। आज अपन विमीय समीकरणों के उपयोग का सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड यूज डिस्कस कर रहे हैं, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित करना। दूसरा यूज अपन पढ़ रहे हैं, तो समझ के पढ़ना है इसको। टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं विमीय समीकरणों के उपयोग, विमीय समीकरणों के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और दूसरा यूज अपन पढ़ रहे हैं भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू वन यूनिट सिस्टम टू वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। आपको मैंने ये बताया कि जिन क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किया जा सकता है उन क्वांटिटी को अपन बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। अलग अलग मात्रक पद्धतियों में आंकिक मान भी अलग अलग होता है और मात्रक भी क्या होता है, अलग अलग। तो आप सबको होता है कि यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण n व मात्रक u हो तो if n is magnitude and u is unit of physical quantity, then किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई Q, आंकिक मान हो गया n और मात्रक हो गया U। तो Q इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं बेटा n इंटू U। यदि एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 व मात्रक u1 है तो if
n1 and u1 is the magnitude and unit in one system, then अब देखो एक मात्रक अलग अलग मात्रक पद्धति अलग अलग यूनिट सिस्टम में यूनिट भी अलग अलग होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग। यदि एक मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान n1 व मात्रक u1 है, if n1 and u1 is the magnitude and unit in one system, then फिजिकल क्वांटिटी को, अब फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में, यूनिट और मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो Q इज इक्वल टू n1 इंटू u1, n2 and u2 is magnitude and unit in another system, then फिजिकल क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं बेटा Q इज इक्वल टू n2 इंटू u2। ये इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि अलग अलग यूनिट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी अलग अलग होता है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होता है। अलग अलग मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान भी अलग अलग होता है और मात्रक भी क्या होता है, अलग अलग। जैसे मैं ये पूछूं कि इस पेन की लेंथ कितनी, तो सपोज करो आपने कहा 2 मीटर। अब 2 मीटर है वो तो किस सिस्टम में है, एम केस, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 200 सेंटीमीटर। ये किस सिस्टम में है, सीजीएस। अब एम केस सिस्टम में मैग्नीट्यूड तो हो गया n1 और यूनिट हो गया मीटर, यहाँ यूनिट तो हो गई n2 u2 और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, n2। तो एम के सिस्टम में आंकिक मान n1 मात्रक u1, सीजीएस सिस्टम में आंकिक मान n2 और मात्रक u2। तो अलग अलग, जबकि लेंथ है, ये भी पेन की लेंथ है, ये भी पेन की लेंथ है, तो अलग अलग यूनिट सिस्टम में यूनिट और मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम। तो एक यूनिट सिस्टम में मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू n1, यूनिट u1, अनदर यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट u2। तो फिजिकल क्वांटिटी एक है तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट बेटा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब देखो इसके बाद आपको बता रहा हूं, जैसे ये पेन की लेंथ है, एम के सिस्टम में अपने माना 2 मीटर, जबकि सीजीएस सिस्टम में अपन ने माना 200 सेंटीमीटर। अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग मात्रक पद्धति में आंकिक मान अर्थात परिमाण और मात्रक अलग अलग होते हैं, लेकिन विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ इसकी डायमेंशन लिखो तो इसकी विमा होगी बेटा m0 l1 t0। यहाँ इसकी डायमेंशन लिखो m0 l1 t0। तो देखो डायमेंशन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या हो सकती है, अलग अलग। तो इसमें अगर अपन लिखते हैं, तो यदि मैं आपको बोलूं कि यदि ए बी सी भौतिक राशि की बीमा है, तो इफ ए बी सी इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, then
एक मात्रक पद्धति में इन वन यूनिट सिस्टम, वन यूनिट सिस्टम, इस मात्रक पद्धति में अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, n1, तो आंकिक मान की तो कोई भी मान नहीं होती, m1 l1 और t1, तो डायमेंशन होगी a b और c। दूसरी मात्रक पद्धति में अनदर यूनिट सिस्टम, अब दूसरे मात्रक पद्धति में मात्रक अलग अलग होंगे, m2 l2 और t2, लेकिन डायमेंशन में देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि मैंने एक रूल बताया था कि मात्रक पद्धतियाँ चेंज होने से भौतिक राशि की विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यूनिट सिस्टम चेंज होने से देयर विल बी नो चेंज इन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन सेम रहेगी। इसको मैं दे देता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 3, तो बाय इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 से अपन डायमेंशन लिखते हैं किससे, यूनिट, तो अपन लिख सकते हैं बेटा n1 u1 की जगह लिख सकते हैं m1a l1b t1c, n2 मैग्नीट्यूड है और u2 की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब देखो एक यूनिट सिस्टम में यूनिट अलग अलग है, m1 l1 और t1, अनदर यूनिट सिस्टम में यूनिट क्या है, m2 l2 और t2। पहले यूनिट सिस्टम में डायमेंशन क्या है, ABC, और अगले यूनिट सिस्टम में भी डायमेंशन क्या है, ABC, और पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और अनदर यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2, तो डायमेंशन चेंज नहीं होगी, जबकि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो अलग अलग मात्रक पद्धति में परिमाण और मात्रक अलग अलग होते हैं, लेकिन विमा क्या होगी, सेम। यहाँ से अपन को n2 की वैल्यू चाहिए, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा n2 इज इक्वल टू n1 m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c। ये इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो किस में चला गया, डिवाइड, और डिवाइड में चला गया तो ये हो गया m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, कि दोनों की पावर सेम है, एक साथ लगा सकते हैं, l1 अपॉन l2 की पावर b, और क्या लिख सकते हैं बेटा t1 अपॉन t2 की पावर c। तो n2 इज इक्वल टू हो गया बेटा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज। m1 l1 और t1 की जगह वो आएगा जो इस सिस्टम में अपन को वैल्यू दी गई है, m2 l2 t2 की जगह वो वैल्यू आएगी जिस सिस्टम में अपन को फाइंड आउट करना। जैसे अपन को mks में वैल्यू दे दी और वैल्यू पूछ रहा है किस सिस्टम में, cgs, तो mks की वैल्यू तो आएगी m1 l1 और t1 की जगह, और cgs की वैल्यू आएगी m2 l2 और t2 की जगह। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज, है ना। तो डायमेंशनल मेथड से अपन किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।